तो फिर अभी यहाँ पे ये अपना टर्बो सी प्लस प्लस जो डाउनलोड इंस्टॉल कर दिया है, अभी इसको इसको रन करना है। और रन करना है यानी कैसे, वो डेस्कटॉप पे आइकॉन तो नजर आ रहा है, हमने इंस्टॉल कर दिया इसलिए वो तो इंस्टॉल हो गया। और इंस्टॉल होने के बाद वहाँ पे वो डेस्कटॉप पे आइकॉन भी आ गया। नाउ जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, इट विल स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस। ये देखो आ गया टर्बो सी प्लस प्लस न्यू टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसे कुछ अलग 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 लिंक्स दिया है उन्होंने, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो अदर डाउनलोड्स में उन्होंने खुद ने ये कोड ब्लॉक्स का एक सेटअप दे दिया है, बोरलैंड सी प्लस प्लस का भी दे दिया है। बाद में एप्पल स्विफ्ट करके जो है विंडोज़, ये भी डाउनलोड कर सकते हो। इसको भी आप एप्पल स्विफ्ट जो एप्पल का सी कंपाइलर है उसके थ्रू भी आप करना है सीखना है, वो भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए। एनीवेज हमें कुछ नहीं, बस फुल स्क्रीन मोड यहाँ पे टिक है नहीं चेक करो, नहीं है तो टिक करो, है तो जो है वही रहने दो। बाकी सेकेंड इसको कुछ टिक करने की जरूरत नहीं, बस क्लिक ऑन दिस, जस्ट क्लिक ऑन दिस स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस, इट विल स्टार्ट आवर टर्बो सी। ये ऑन हो गया। और यहाँ पे ऐसे कुछ पहले के जो कुछ भी प्रोग्राम है उसको बंद कर दो। बंद कैसे करना है, ये जो विंडोज नजर आते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर पे ये स्क्वायर होता है, इसको क्लिक करो, ये क्लोज हो जाएगा और ये पूरा ब्लैंक हो गया। एंड नाउ फाइल मेनू में जाओ, तो थोड़ा सा अपने प्रोजेक्टर पे ऊपर जाता है ये फाइल मेनू, ये फर्स्ट ऊपर का बहुत ऊपर जाता है वो। सो फाइल मेनू, वहाँ पे जाके न्यू फाइल सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करो, ये आ गई अपनी न्यू प्रोग्राम फाइल विथ बाय डिफॉल्ट नेम नो नेम 00.cpp। अभी cpp यानी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, हम सी सीखने वाले सी प्लस प्लस कहाँ से आ गया, तो उसको सेव करते टाइम डॉट सी एक्सटेंशन देंगे। अभी डॉट सी क्या है, चलो वो सभी चीजें देखते हैं उसके पहले विल राइट आवर प्रोग्राम हैश इंक्लूड, दिस इज आवर फर्स्ट प्री प्रोसेसर कमांड। कौन सी कमांड है ये, हैश देके प्री प्रोसेसर कमांड तो स्टार्ट होती है। और ये कमांड कौन सी है, इंक्लूड। इंक्लूड मीन्स इट इंक्लूड्स द लाइब्रेरी, या फिर ये stdio डॉट एच यानी व्हाट इज दिस इज दी, क्या चीज है पता है नहीं है, हो चुका होगा कॉलेज में। What is this dot h means, it is which file, header file dot h यानी it is the header file, ये होती है अपनी header file dot h header file, stdio dot h header file होती है ये। और ये header file यानी this is nothing but the library file, library built in file। इसमें पहले से कुछ कोडिंग लिख के रखा है, कुछ यानी किस चीज के बारे में कौन सी कोडिंग लिख के रखी है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिन्होंने डिजाइन डेवलप किया है उन्होंने पहले से कोडिंग लिख के रखा है। जैसे कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये इसका फुल फॉर्म, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस यहाँ पे लिख के रखा है इन्होंने। ओके, और इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को यूज करने के लिए ये हेडर फाइल, थोड़ा सा दूर ना, सो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करने के लिए उसके लिए ये हेडर फाइल डिक्लेयर डिफाइन करके दिया है। उसके अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस लिख के रखा है, और उस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो लिख के रखा है उसको हमें अपने प्रोग्राम में यूज करने आना है, और यूज करना है इसलिए फिर उसको हमने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया। ओके, दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट ग्लोबल वेरिएबल नहीं, फिलहाल तो नहीं लगने वाले, तो इसलिए वो कुछ हम यहाँ पे डिक्लेयर डिफाइन नहीं करने वाले। फंक्शंस वो भी कुछ नहीं लगने वाले फिलहाल, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं डिक्लेयर डिफाइन किया है। एक ही फंक्शन जो लगने वाला है अभी वो यानी अपना मेन फंक्शन। मेन फंक्शन शुड ऑलवेज बी डिक्लेयर डिफाइंड एज वॉइड मेन। वॉइड का मतलब नल, नथिंग, एम्प्टी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नॉट इवन अ जीरो, नॉट इवन अ सिंगल वन, कुछ बाइनरी नहीं, कुछ नहीं, जीरो नहीं, वन नहीं, नल नल नल। नल का मतलब कुछ भी नहीं, तो अभी कुछ भी क्यों नहीं, कुछ भी क्यों नहीं दिया है, तो मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद, प्रोग्राम खत्म होने के बाद कुछ रिटर्न देगा क्या, कुछ भी नहीं, तो इसलिए वहां पे वो वॉइड दिया। ओके, नेक्स्ट उसके बाद दे दिया करली ब्रैकेट ओपन। अभी ये ओपनिंग करली ब्रैकेट क्यों, क्योंकि ओपनिंग करली ब्रैकेट इट इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ आवर फंक्शन। See, in C programming language, each and every opening curly bracket indicates the opening of block. जैसे हम इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में पैराग्राफ कैसे शुरुआत होती थी, पैराग्राफ कैसे शुरुआत किया करते थे इंग्लिश लैंग्वेज में, से टू फिंगर स्पेस देके हमें, हमने स्कूल में वैसे पढ़ाया गया था, टू फिंगर स्पेस देके लिखना है, यानी ऐसे थोड़ी सी स्पेस छोड़ के फिर वो स्टार्ट करना है लिखना है, और बाकी के नीचे के जो सेंटेंस है वो बराबर से बाहर लिखो। पर ये स्टार्ट जो होता है पैराग्राफ, दो दो उंगलियों का टू फिंगर स्पेस छोड़ के हमें लिखना पड़ता है, उसको कहा जाता है इंडेंटेशन। तो वो पैराग्राफ की शुरुआत इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमें स्कूल में पढ़ाई गई थी,
सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैसे ही पैराग्राफ यानी वहां पे पैराग्राफ क्या है, स्टेटमेंट्स, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पे क्या है, उसको ही हम फंक्शन कहते हैं, दैट इज ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। इट बिगिंस विथ ओपनिंग करली ब्रैकेट, ओपनिंग करली ब्रैकेट से स्टार्ट हो गया और अभी फिर उसके अंदर इसके अंदर अलग अलग इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट, जैसे कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ इज one of the output function. Output function means this is the function using which we can print a message, a text on our output screen. और वो प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ नाम से ये फंक्शन है। ये फंक्शन यानी ब्लॉक ऑफ कोड है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है। तो किसने लिखे, किधर लिखे ये इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे इस लाइब्रेरी हेडर फाइल में लिख के रखा है। डॉट एच यानी हेडर फाइल, यानी इट इज नथिंग बट द लाइब्रेरी फाइल। लाइब्रेरी मीन्स प्री डिक्लेयर्ड, प्री डिफाइंड, पहले से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वालों ने कंपाइलर के अंदर उसको लिख के रखा है, हम उसको डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करके यूज करें। ओके, और फिर ये प्रिंटफ फंक्शन उसमें से है जिसके अंदर आउटपुट स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट मैसेज प्रिंट करने की फंक्शनैलिटी ऑपरेशन लिख के रखा है। हमें क्या करना है, बस उसका नाम देना है, नाम देके फंक्शन के नाम के सामने राउंड ब्रैकेट ओपन, ओपनिंग राउंड ब्रैकेट के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में अपनी टेक्स्ट वैल्यू देनी। तो जो भी वैल्यू प्रिंट करानी हो टेक्स्ट वगैरह ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच ही दिया जाता है, ओपनिंग क्लोजिंग के बीच, ओपनिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद जो टेक्स्ट है वैसे दे दो, जैसे दिया है वैसे का वैसा प्रिंट हो गया। डब एच कैपिटल है तो वैसा ही प्रिंट होगा, ये बाकी स्मॉल लेटर वैसे ही प्रिंट हो गए, स्पेस बार फिर से कैपिटल है, डबल एल, एक्सक्लेमेशन मार्क, जो जैसा चाहिए, जिस चाहिए उस भाषा में, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, जो चाहे वो लैंग्वेज में दे दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। पर ये जो चीज है ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की चीज है, तो इसको ऐसे ही देना। बाकी डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच जो देना है वो कुछ भी दे दो चलेगा। एंड देन एंड ऑफ स्टेटमेंट in C programming language, each and every statement ends with semicolon. It is just like full stop that we use in English language. वहाँ पे sentence कैसे बंद होता है, full stop से, वैसे यहाँ पे semicolon। और फिर पैराग्राफ कैसे एंड होता है इंग्लिश में, नया सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट हो गया तो ही पता चलता है कि पुराना वाला एंड हो गया, क्योंकि वो भी फुल स्टॉप से ही एंड होता है, सेंटेंस भी फुल स्टॉप से एंड, एंड पैराग्राफ भी फुल स्टॉप से एंड। हाँ वैसा ही है इंग्लिश में, पर यहाँ पे वैसे नहीं, सी प्रोग्रामिंग में इट एंड्स विथ क्लोजिंग करली ब्रैकेट, खत्म, सिंपल, एक ही सिंगल इंस्ट्रक्शन वाली ये फंक्शन होती है। और फिर अभी इसको सबसे मेन तो टाइप होते ही फाइल मेनू में फिर से जाके वापस सेव बटन, ये सेव ऑप्शन ले लो, या फिर अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट F2 बटन दबाओगे तो भी सेव होगा। सेव करना है कंपलसरी, सेव करना है, नहीं किया तो नहीं चलेगा, सेव कर दो। और फिर यहाँ पे सेव करते समय नाम देते, क्या नाम देना है, ये देखो बाय डिफॉल्ट जहाँ पे अपना टर्बो सी डाउनलोड इंस्टॉल हुआ है ना, डाउनलोड नहीं इंस्टॉल कहा हुआ है, सी ड्राइव के अंदर टर्बो C3 फोल्डर, उसके अंदर BIN नाम से फोल्डर और उसके अंदर ये फाइल है बाय डिफॉल्ट, तो हम वहीं पे स्टोर करेंगे। ये गया तो ये टाइप करने पे, नहीं गया नहीं, वो पाथ गया तो भी वो वही जाके सेव करता है, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है पर वही से होता है। और इसको नाम देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉट सी। इस एक्सटेंशन पर से हमें हमारे ये टर्बो C++ IDE कंपाइलर को पता चलता है कि ये अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फाइल। बाकी ये नाम जो चाहिए वो दे दो, यू कैन गिव इट एनी नेम, कुछ भी दे दो, गौरव डॉट सी करके नाम दे दिया चलेगा, या फिर सुजल डॉट सी चलेगा, जो चाहिए वो दे दो। अविराज का भी नाम चलेगा, ऐसे नहीं, अविराज बेचारा देख रहा मेरा नाम क्यों नहीं, तो आपका भी नाम चलेगा अविराज, कुछ टेंशन नहीं, ओके कुछ भी नाम दे दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। पॉइंट इज ये सबसे मेन डॉट सी एक्सटेंशन, एक्सटेंशन व्हाट रोल डज दिस एक्सटेंशन प्ले, एक्सटेंशन का यूज क्या होता है, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पता चलता है कि ये किस टाइप की फाइल है, उसको पता करने के लिए। क्यों पता करना है वो, क्योंकि हर एक फाइल, हर एक चीज जो अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन जहां कहीं पे भी स्टोर है, हर एक चीज बाइनरी में ही स्टोर है। और अभी कंप्यूटर को पता कैसे चलेगा कि कौन सी किस चीज की क्या बाइनरी, बाइनरी तो वहां पे दी गई है पर वो किस चीज की बाइनरी, ऑडियो फाइल है, इमेज है, वीडियो है, मूवी है, या फिर सिंपल टेक्स्ट है, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फाइल है, ये हर एक चीज उसको एक्सटेंशन पर से पता चलती है। डॉट MP3 करके वहां पे एक्सटेंशन मिला तो उसको समझ आता है वो बाइनरी किस चीज की है, MP3 यानी ऑडियो सॉन्ग की बाइनरी है। डॉट JPG करके उसको मिला वहां पे एक्सटेंशन, तो उससे क्या पता चलता है अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन को कि ये एक इमेज की बाइनरी है। डॉट C करके एक्सटेंशन मिला तो उसको क्या पता चलता है, ये अपनी
सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फाइल, ऐसे पता चलता है। ओके, और फिर ये ऐसे नाम देके एक्सटेंशन देके बस ओके पे क्लिक कर दो, ये सेव हो जाएगा। सेव पहले से है, ठीक है, ओवरराइट कर दो। और ये देखो यहाँ पे आ गया नाम, फर्स्ट PRO, वो छोटा ही नाम लेता है, जी मैंने दिया था वो कट कर दिया, एनीवेज डॉट सी करके सेव हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप, जस्ट क्लिक ऑन दिस कंपाइल, कंपाइल मेनू में जाके वापस प्रोग्राम कंपाइल कर दो, Alt F9, और कंपाइल करने पे यहाँ पे ठीक से देखो क्या दिखा रहा है, वार्निंग 0, एरर 0। इन शॉर्ट यहाँ पे आ रहा है अपना सक्सेस मैसेज, इसका मतलब ये अपना प्रोग्राम बराबर से एकदम करेक्टली सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो पूरा उसने पूरे प्रोग्राम को एनालाइज किया है अपने सी कंपाइलर ने, कुछ सिंटैक्स सिमेंटिक्स यानी कुछ एरर प्रॉब्लम है क्या, कुछ गलत टाइप किया है क्या, तो उसने चेक किया, और वहां पे कुछ भी गलत नहीं, तो इसका मतलब उसको पता चल रहा है कि बाबा बराबर से टाइप हो गया प्रोग्राम, और उसने वो कंपाइल कर दिया। एक बार कंपाइल हो गया तो उसके बाद जस्ट देन कीप ऑन रनिंग इट, रन करने के लिए फिर से रन मेनू में जाओ, वहां से कंट्रोल F9 ये वाला ऑप्शन, या फिर यही से डायरेक्टली क्लिक करो, या कंट्रोल F9 से आगे। किधर है आउटपुट, दिखा अविराज है? नहीं, सुजल को दिखा तो सुजल नजर आया ना, क्यों नहीं बोल रही अभी, करो, किसी को नहीं नजर आया, अरे रे रे। तो इसको विंडो ऑप्शन पे जाओ, विंडो मेनू में जाके वहां पे आउटपुट पे जाके क्लिक करो, वहां पे नजर आएगा। अभी क्या होता है देखो, सी ऑलवेज रिमेंबर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ना, जो भी प्रोग्राम हम एग्जीक्यूशन के लिए देते हैं, आजकल के अपने कंप्यूटर्स, आजकल के छोड़ो पुराने भी, ये कंपाइलर्स, ये अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना माइक्रो प्रोसेसर, रैम इतनी फास्ट है कि वो इतने 1 2 4 लाइन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी बहुत ज्यादा हो गए, वो बहुत यानी बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट करता है। और वो इतना फास्ट एग्जीक्यूट करता है कि यहाँ पे जो रिजल्ट आउटपुट है वो आके भी चले गया, वो इतने फास्ट आया और चले गया तो किसी को नजर भी नहीं आया। आपको क्या, मुझे भी नहीं समझ आया कब रन होके गया, पर वो इतना फास्ट रन होके गया, इसलिए फिर उसको देखने के लिए विंडो मेनू में जाके वहां से आउटपुट विंडो ओपन करो, वहां पे नजर आएगा। फिनिश, समझ में आ रहा है? फिनिश, ये इतना ऐसे सिंपल अपना फर्स्ट प्रोग्राम। ये अपने यहाँ पे नोट्स में इसको प्लेस कर देता हूँ मैं, फर्स्ट प्रोग्राम, और फिर उसके लिए स्टेप्स क्या फॉलो किया हमने। हैश इंक्लूड stdio.h void main curly bracket open printf hello all curly bracket close finish, this was our first program। इसको यहाँ पे स्टेप्स भी जो हमने फॉलो किए वो यहाँ पे लिखा है देखो, आफ्टर कंप्लीटिंग द above given program save it by pressing the F2 function key or by using the save menu option present within the file menu and give a proper meaningful name to the C program with the .c extension। प्रॉपर मीनिंगफुल नेम दे दो, खामा का कुछ भी नाम देके कुछ भी कैसे भी स्टोर कर दिया सेव कर दिया ऐसे मत करो, एक अच्छा ठीक से एक कुछ अच्छा मीनिंगफुल नेम दे दो, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये .c एक्सटेंशन। ओके, एक बार ऐसे हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम बाय प्रेसिंग द Alt plus F9 कीज, या फिर वो अपने कंपाइल मेनू से भी कर सकते हो। If any errors or warnings are displayed, then debug, that is solve those errors। Once we debug all the errors, again save the program and compile it। यानी कुछ अपने सोर्स कोड में कुछ गलत हो गया तो वहां पे चेंजेस करके फिर से बराबर कर दिया, सेव करो, सेव करने के बाद नेक्स्ट फिर से उसको कंपाइल करो। ऑन सक्सेसफुल कंपाइलेशन प्रेस द कंट्रोल F9 कीज टू रन, दैट इज एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, इट विल गिव अस आवर डिजायर्ड आउटपुट। फिनिश। आउटपुट कहाँ पे दिखाई देगा, आउटपुट मेनू बार में जाके वहां पे विंडो मेनू बार में जाके वहां पे आउटपुट विंडो ओपन कर दो, नजर आएगा। फिनिश। ये कुछ चीजें सी प्रोग्रामिंग के बारे में इंपॉर्टेंट। नोट दैट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब दैट इज हियर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर नॉट वन एंड द सेम। इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे हमें अलग अलग पढ़ाया गया था, यहाँ पे भी वैसे ही है, इसलिए ये हर एक चीज अगर ठीक से ऑब्जर्व करोगे, each and everything the entire program is in small letters, only the thing is this H and A, these two letters are capital। वो भी अपना मैसेज है हमारा, हमने जो दिया है उसको क्या कैपिटल दे दो स्मॉल दे दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये जो printf है ये उनका है, ये उन्होंने दिया, उनका नाम है उनके फंक्शन को, तो इसलिए वो वैसे ही स्मॉल लेटर में ही यूज करना है। बाद में यहाँ पे stdio.h, दैट इज stdio.h का फुल फॉर्म क्या है, अभी बताया था मैंने, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और ये क्या है, हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर कमांड,
प्रीप्रोसेसर फाइल इंक्लूजन कमांड। बाद में मेन फंक्शन, वो तो अपना मेन है जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, यानी ये ओपनिंग करली ब्रैकेट से स्टार्ट हो गया और क्लोजिंग करली ब्रैकेट पे खत्म भी हो गया। ये प्रिंटफ आउटपुट फंक्शन है। प्रिंटफ का फुल फॉर्म क्या है? प्रिंटफ, एफ स्टैंड्स फॉर, नहीं, एफ का फुल फॉर्म फॉर्मेट, प्रिंट फॉर्मेट फंक्शन। ये फंक्शन है इसलिए उसको फंक्शन कहते हैं, पर एफ का फुल फॉर्म फंक्शन नहीं है, फॉर्मेट है, या फिर उसको फाइल भी कहा जाता है, प्रिंट फाइल या प्रिंट फॉर्मेट फंक्शन। और फिर ये सभी चीजें फिनिशर। समझ आ गई? चल, बाकी अभी इसमें और एक प्रोग्राम और बहुत सारी चीजें, सेकेंड प्रोग्राम एंड ऑल दोस थिंग्स विल सी इट इन आवर टुमारोज लेक्चर।